नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसानम् जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मदिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे। ग्रंथाधिराज समय सार जी है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह परम उत्कृष्ट परम उपकारी देशना, जिसमें भरत क्षेत्र के जीवों के प्रति अनंत करुणा झलकती है। भरत क्षेत्र के वे पामर जीव, जिन जीवों ने ये चर्चाएं कभी सुनी नहीं, साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं का जिन जीवों को विरह था, उनके लिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह देशना परम उपकारी है। बहुत ही सुंदर मार्मिक शब्द हैं, अत्यंत करुणा है एक एक शब्द में। और मैं यदि आपसे कहूँ कि ये रचना शुभोपयोग की भट्टी में जलकर की गई है, आसान नहीं था ऐसे वितरागी संतों के लिए इस प्रकार के कार्य करना। एक ग्रंथ लेखन के कार्य ये शुभोपयोग से होते हैं। शुद्धोपयोग के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेने वाले मुनिराज जब ग्रंथ लेखन का कार्य करते होंगे तो कोई अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहाँ तो अपनी परिणति अपने स्वभाव के साथ में जुड़ी है, कहाँ तो अपना उपयोग अपने गायक के साथ में जुड़कर अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेने की स्थिति, और कहाँ बाहर निकलकर ये शुभोपयोग लिखने का कार्य। ऐसा लगता है जैसे किसी जीव को एसी से निकालकर किसी भयंकर अग्नि में जलाने के लिए पटक दिया गया हो। ऐसा कहते हैं कि वो ऐसी वेदना है शुभोपयोग, क्योंकि आनंद नहीं है शुभोपयोग में। शुभोपयोग को धूर्त अभिसारिका की उपमा दी है। शुभोपयोग को कष्टजनक परिस्थिति कहा गया है। इसमें आनंद नहीं है, इसमें कष्ट है, इसमें वेदना है, इसमें पीड़ा है, इसमें स्वभाव से च्युत होना है। लेकिन फिर भी हृदय में कैसी करुणा रही होगी कि शुद्धात्म तत्व की चर्चा को जगत के सब जीव सुने, इस शुद्धात्म तत्व की चर्चा को सब उपलब्ध हो गए, ये शुद्धात्म तत्व का अनुभव ये सब करें। इस भावना से ये शब्द लिखे गए। इन शब्दों के लेखन का कर्तृत्व भी उनका नहीं है, क्योंकि गायक तो जानने के अलावा दूसरा कोई काम करता नहीं है। छठी गाथा यहाँ चल रही है, बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। ये क्या कहते हैं, एक बार गाथा पढ़ते हैं हम। गाथा की उत्थानिका में कहा, कुवसो शुद्ध आत्मेति चेत, कुवसो शुद्ध आत्मा इति चेत। वो शुद्ध आत्मा कौन है? कौन है वो शुद्ध आत्मा? ये प्रश्न किया। मैंने पिछली गाथा में उस शुद्ध आत्मा को दिखाने की जो प्रतिज्ञा की थी, आचार्य देव से यहाँ पूछ लिया शिष्य ने कि वो शुद्ध आत्मा आखिर है कौन। तो आचार्य देव कहते हैं वो शुद्ध आत्मा सिद्ध आत्मा नहीं है, वो शुद्ध आत्मा एक गायक तत्व है। वो शुद्ध आत्मा मैं हूँ। यहाँ एक अलग प्रकार से
शुद्धता की चर्चा चल रही है, यहाँ पर्याय वाली शुद्धता नहीं, यहाँ त्रैकालिक शुद्धता की बात चल रही है। पर्याय है, पर्याय का निषेध नहीं है। द्रव्य में से पर्याय को निकाला नहीं जा सकता है। द्रव्य और पर्याय ये दोनों साथ में रहते हैं, ये अभेद है। पज्जय विजुदम दव्वम दव्वम दव्य विजुत्ताय पज्जया नत्थि दोणम अनन्न भूतम भावम समना परुमेंति। पंचास्तिकाय में कहते हैं दव्येण विणान गुणा गुणेहिम दव्वम विणान संभवति अवधिरितो भाव दव्य गुणानम हवतमहा। 12 और 13 नंबर की गाथाओं में गुण और द्रव्य, पर्याय और द्रव्य, इनके अभेद पने की चर्चा की। पंचास्तिकाय ग्रंथ में यही कुंदकुंदाचार्य देव, पर्याय को अलग नहीं किया जा सकता है। इस शुद्धता के पक्ष से जिन लोगों को पर्याय का पक्ष है या जिन लोगों को द्रव्य अकेले का पक्ष है, उनके लिए यह अनेकांतिक दृष्टिकोण बहुत जरूरी है कि तुम अकेले द्रव्य नहीं हो, पर्याय भी है पर्याय। लेकिन यहाँ क्यों नहीं उसकी चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि होते हुए भी लक्ष्य करने योग्य नहीं है लेकिन देखने योग्य नहीं है लेकिन अपनाने योग्य नहीं है लेकिन पकड़ने योग्य नहीं है, दृष्टि देने योग्य नहीं है। सत्ता से इनकार नहीं है, सत्ता है, पर्याय की सत्ता है। द्रव्य भी सत्य है और पर्याय भी स्व समय की सत्य है, एक समय की सत्य है। देखें जरा, को सो शुद्ध आत्मेति चेत न विहोद्यपमत्तो न पमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सो दुसो चेव। क्या कह रहे हैं? नादो जो सो दुसो चेव, नादो जो सो, ये गायक जो सो दुसो चेव, जो है सो है। कुछ तो बताओ, क्या बताएं? जो है सो है, हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। और क्या कहें तुम्हारे को उसके बारे में, क्योंकि जितना कहा जाएगा वैसा है नहीं। बीजू कहिए केट लो कर विचार तो पाम। क्या कहें इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में जो भी कहा जाएगा वो परमार्थ नहीं होगा। बोलो क्या कहें, क्या कहें? आत्मा के बारे में जो भी कहा जाएगा वो परमार्थ नहीं होगा, क्योंकि शब्दों से जो वर्णन किया जाता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, और जैसा वस्तु का स्वरूप है वो शब्दों में आ सकता नहीं है। हम क्या करें? कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं संतों ने, कहना व्यवहार है, बोलना व्यवहार है। आपने कहा आत्मा अनंत गुण वाला, बोले व्यवहार है। आत्मा में असंख्यात प्रदेश, बोले व्यवहार है। आत्मा में अनंत शक्तियां, बोले व्यवहार है। क्या कह रहे हो आप? ये सब तो हम निश्चय समझते थे, व्यवहार तो ये समझते थे घर गृहस्थी वाला, मिलना जुलना, कमाना, खाना पीना, इसको व्यवहार समझते थे हम। पढ़ना पढ़ाना, इसको व्यवहार समझते थे। वो क्या कह रहे हैं? आत्मा अनंत गुण वाला है, ये कहना भी व्यवहार है। बात सही है, क्योंकि आपने आत्मा को अनंत गुण वाला देखा या कहा। आत्मा अनंत गुण वाला ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है जो नहीं कहा गया है। कि साहब अनंत गुण वाला कह रहे हैं, और क्या बच गया? असंख्यात प्रदेश बच गए, अनंत शक्तियां बच गई, अनादि अनंत पर्याय बच गई, उसका नित्य अनित्य स्वरूप बच गया। द्रव्य, क्षेत्र और काल, इन तीन अपेक्षाओं के बिना अकेले भाव पक्ष में अनंत गुण ग्रहण किए जाते हैं। आत्मा तो जैसा है वैसा है, कह नहीं सकते आप। जब हम जगत में किसी पदार्थ के स्वाद के बारे में नहीं कह सकते हैं, जब हम अपने सर दर्द के बारे में कथन नहीं कर सकते हैं, जब हम हमारे दुख के बारे में कथन नहीं कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का कथन वचनों के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, तो आत्मा का कथन कैसे होगा? अरे हम हमारी क्या बात करें, ज्ञानी इसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है। ज्ञानियों की क्या बात करें, गणधर वर्णन करने में समर्थ नहीं है। और गणधरों की क्या बात करें, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी 30-30 वर्ष तक समूह शरण में बैठकर जिसकी चर्चा करते रहे, जिसके गीत गाते रहे, उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सके। अरे महावीर स्वामी 30 वर्ष तक, और सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक,
और 33 सागर तक चर्चा करें और बात रिपीट ना हो। ओ रिपीट नहीं हो, रिपीटेशन का काम नहीं है। आत्मा में इतने गुण हैं, इतनी शक्तियां हैं। हमें जगत की शक्तियों की महिमा आती है, यहाँ आत्मा की महिमा की बात की जा रही है। अरे एक एक बात ऐसी है गजब की। इसकी ज्ञान शक्ति की बात करो, चाहे चारित्र शक्ति की बात करो, चाहे वीर्य शक्ति की बात करो, चाहे पुरुषार्थ की बात करो, चाहे अनादि अनंतता की बात करो, नित्यता की बात करो, कोई भी पक्ष उठा करके देख लो, एक एक इतना वजनदार है कि जगत में चक्रवर्ती का वैभव उसके सामने पानी भरता है। वाह, कोई कीमत नहीं है। और यही कारण है कि वे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, जिनकी दृष्टि आत्म स्वभाव के ऊपर होती है, वे चक्रवर्ती की संपदा को भी काक बीट समगिनते हैं। कव्य की बीट के समान गिनते हैं। हमें जिन भोगों की महिमा आती है, हमें जिस वैभव की महिमा आती है, अरे इस वैभव को बढ़ा बढ़ा करके कहाँ तक बढ़ाओगे। सर्वाधिक वैभव जिनके पास में दिखाई देता है, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट, वो उसको ऐसे त्याग देते हैं जैसे नाक सिनकी, सूखे हुए घास के तिनके के समान, दृष्टि देने योग्य नहीं है। क्या देखें इसे, अनंत बार प्राप्त करके छोड़ा है, इस संपत्ति को अनंत बार प्राप्त करके छोड़ा है। उच्छिष्ट भोजी कहते हैं, ग्रहण करके फिर छोड़ दिया, फिर वापस उसी को चाटता है। क्या दम है, कहाँ भोगों में फंसा है, कहाँ उलझा है। गायक को देख, गायक को, देखने लायक को देख, निहाल हो जाएगा, तिर जाएगा, पार हो जाएगा। आज तक के अनंत दुख, अनंत दुखों का अंत आ जाएगा। अनंत दुखों का अंत टेम्परेरी नहीं, परमानेंट दुखों का अंत हो जाएगा। यहाँ परमानेंट दुखों के इलाज की चर्चा चल रही है, तो टेम्परेरी संकटों को मिटाने की सोचता है। तो सोचता है थोड़े से संकट मिट जाए, थोड़ी सी तकलीफ मिट जाए, हे भगवान बस इतना सा संकट मिट जाए। अरे तो क्या बात कर रहा है, ये तीन लोक का नाथ या अंदर बैठा है इस देह देवालय में, जो ज्ञायक तत्व है, इसकी व्याख्या तो देखो कैसी व्याख्या कर रहे हैं। प्रमत्त और अप्रमत्तपन का निषेध करके कह दिया, अब तेरे को तकलीफ है कहाँ, साफ तकलीफ मिटानी है। अरे तकलीफ है नहीं, उसको देख, मिटाने की कहाँ बात है। ये कहता है मिट जाएगी ना, मिट जाएगी ना, साहब अब तक तो मिटी नहीं, ये तकलीफ मिट नहीं रही है प्रभु, कुछ तो उपाय बतलाओ। अरे क्या मिटाने की बात करता है, तकलीफ जहाँ नहीं है वहाँ देख, प्रॉब्लम जहाँ नहीं है वहाँ देख, दृष्टि तो फेरनी है रमेश भाई, और करना क्या है, इतना ही तो काम करना है। कोई बहुत बहुत बड़ा काम नहीं है, इतना सा काम है, दृष्टि फेरनी है, निगाह फेरनी है, और निगाह फेरने पर वो आनंद के झरने, आनंद तो भरा है, आनंद प्रकट नहीं करना है, आनंद लाना नहीं है कहीं से, जो है उसे मात्र जानना है। और सुनो, जानने का भी काम आज तक अनादिकाल से करता आया है कि साहब मुझे तो जानना नहीं आता, कि सुन तू आज तक जो करता है वही काम करना है कोई नया काम नहीं करना है। ये मेरे को तो आता नहीं, क्या नहीं आता है तुझे, मुझे नहीं पता सब कैसे जानते हैं, कैसे जाना जाता है कि सुन आज तक जो करता आया है वही काम करना है। कि क्या करता आया है, जानने का काम करता है और अपनेपन का काम करता है। क्या करना है, अपनापन, कि किस में, कि आज तक पर में करता था अब अपने में कर ले। सही है, कितना सरल है। आज तक दूसरों के कपड़े धोता आया था, अब अपने धो ले, बात सही है, काम तो वही करना है। आज तक पर को अपना मानता था, अब अपने आप को अपना मान ले। आज तक पर को जानता था, अब अपने को स्वयं को जान ले। जानने का ही काम करना है, दूसरा कुछ नहीं। अपने में अपनापन करके मैं अपने में चला गया, वाह वाह, और पर में अपनापन करके मैं अपने से चला गया। वाह वाह। बोलो, आज तक चलते आ रहे हैं हम अपने आप को। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, पढ़ो जरा हिंदी में क्या कहते हैं। હવે પ્રશ્ન ઉપજે છે કે એવો શુદ્ધ આત્મા કોણ છે કે જેનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ। એ પ્રશ્નના उत्तर रूप गाथा सूत्र કહે છે। इस प्रश्न के उत्तर में गाथा कहते हैं। गाथा भी हमने पढ़ी, इसका पद्यानुवाद पढ़ें। નથી અપ્રમત્ત કે પ્રમત્ત નથી જે एक ज्ञायक भाव है, आरीत शुद्ध कहाय वे तो ज्ञात वे तो वे ही है।
जो ज्ञात वह तो वही है, ज्ञात है, ज्ञात 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 है, जो जानने में आ रहा है वो वही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। गाथार्थ जो ज्ञायक भाव है वो अप्रमत्त पण નથી અને प्रमत्त पण નથી। वो जो ज्ञायक भाव है वो ज्ञायक भाव अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है। इस रीति से शुद्ध कहा है, इस रीति से शुद्ध कहा है। क्या रीति भी क्या कह रहे हैं, देखो शुद्धता कई तरह की होती है, कई चीजों की शुद्धता कई प्रकार से होती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन वस्तुओं को पानी से शुद्ध किया जाता है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनको पानी से धोकर नहीं, पानी के छींटे मार करके भी शुद्ध मान लिया जाता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन वस्तुओं को धूप दिखा करके शुद्ध मान लिया जाता है, धूप में लगा दो तो शुद्ध हो गई। पुराने होते हैं ना बिस्तर वगैरह साल भर से निकाले नहीं थे तो क्या किया आपने, गर्म कपड़ों को कि धूप दिखा दी, शुद्ध हो गए। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो राख से शुद्ध होती है, कुछ ऐसी होती हैं जिनको अग्नि से शुद्ध कर दिया जाता है, गोल्ड आदि धातुएं। कुछ ऐसी होती हैं जो काल से शुद्ध हो जाते हैं, काल शुद्धि भी एक शुद्धि है, टाइम बीता और शुद्ध हो गए। महिलाओं में होता है 4 दिन 5 दिन में शुद्ध हो गए, समय निकल, बस विधान है 4 दिन बाद शुद्ध, 5 दिन बाद शुद्ध, जो जहाँ जैसी पद्धति हो, टाइम निकलने का काम है, बस इतना टाइम निकल गया तो शुद्ध हो गए। तो ऐसे कई तरह से शुद्धता की रीति कही जाती है। तो बोले आत्मा की शुद्धि कैसे होगी ये बताओ, पानी से धो करके होगी कि अग्नि से तपा करके होगी, कि समय आने पर अपने आप हो जाएगी कि धूप दिखा करके होगी, किस रीति से शुद्ध है ये तो बताओ आत्मा की शुद्धि। तो ये कह रहे हैं प्रमत्त और अप्रमत्त पना न देखना ये आत्मा की शुद्धता है, ये रीति है। रीति मतलब जानते हैं, रीति मतलब क्या है, आरीति शुद्ध कहा है, एवं बनंति शुद्धम, इस रीति से शुद्ध, इस रीति से मतलब इस पद्धति से, इस विधि से। प्रोसेस क्या है आत्मा की शुद्धता को बतलाने का, आत्मा की शुद्धता को देखने की विधि क्या है। बोले आत्मा की शुद्धता को देखने की विधि है आप उसको पर्याय मात्र से रहित देखो। कि साहब महाराज आप कहो तो पर्याय को निकाल फेंकूं, फेंक नहीं सकता है, फेंक नहीं सकता है तू। अरे क्या बात करते हो, क्यों नहीं फेंक सकता मैं पर्याय को, क्यों नहीं फेंक सकता हूं, अभी फेंक देता हूं। तो हम पूछते हैं भैया तू भूतकालीन पर्याय को फेंकेगा कि भविष्य वाली को फेंकेगा, कि वर्तमान वाली को फेंकेगा? कि नहीं मैं तीनों कालों की फेंक दूंगा। कि नहीं तीनों की तो छोड़, तू पहले एक एक की बात कर। कि साहब भूतकाल की निकालूंगा सबसे पहले तो, कि भूतकाल की है कहाँ जो निकालेगा? सही है। भूतकाल की पर्याय टिकी है क्या? नहीं बैठी तो नहीं है, तो नहीं है तो फिर किसको निकाल फेंकेगा? कि नहीं भविष्य की निकाल दूंगा। कि भविष्य की आई कहाँ है जिसको निकालेगा? कि वर्तमान की तो है उसको तो निकाल दूंगा, कि तू निकालने जाएगा उससे पहले तो वो निकल चुकी होगी। एक समय की पर्याय छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं बनती है, एक समय की पर्याय ज्ञान का विषय नहीं है, अनंत समयों बाद में वो पर्याय ज्ञान का विषय बनती है। जिसे तू निकालना चाहता है वो निकलने के पहले ही निकल चुकी होती है। इसलिए पर्याय से दृष्टि हटा, जो जाने वाली हैं उनसे प्रीति नहीं करते। बहुत बरसों पहले गीत चला करता था, परदेसियों से न प्रीति लगाना, आपने भी सुना है? हाँ। अमेरिका में भी सुनते थे क्या? मूवी का सॉन्ग। अरे ये जाने वाले हैं, इनसे प्रीति नहीं करते। परदेसी मतलब कौन? जाने वाले। चले जाने वालों के प्रति प्रीति नहीं होनी चाहिए, आने जाने वालों के प्रति क्या प्रीति करें? मुसाफिरों से यदि प्रीति की है तो तुझे तकलीफ उठानी पड़ेगी। ये तो सफर के दौरान चंद समय के लिए इनका हमारा साथ हुआ था, अब रास्ते अलग हैं, ये दूसरी जगह चले जाएंगे और हम दूसरी जगह चले जाएंगे। ये पर्यायें, ये मुसाफिर है, ये पर्यायें क्षणिक हैं, ये पर्यायें नाशवान हैं, ये चले जाने वाली है। अरे जिनके प्रदेश भिन्न हो वो परदेसी। वाह वाह, क्या कहा? ये बहुत बढ़िया। जिनके प्रदेश भिन्न है, परदेसी कौन?
बराबर है। परदेसी कौन? जिनके प्रदेश भिन्न हो। आप सोचिए, आप यहाँ फ्लोरिडा में हैं, ठीक है ना, कोई टेक्सास से आता है तो आप क्या कहते हैं? परदेसी, दूसरे प्रदेश से आया है ना जी। इसका मतलब दूसरे प्रदेश का हो वो परदेसी। हम कह रहे हैं भाई साहब मेरे असंख्यात प्रदेशों से बाहर जो है वो सब परदेसी। वाह वाह। कौन परदेसी है? अब प्रीति किससे नहीं करनी कि जिसके प्रदेश भिन्न है उससे प्रीति नहीं करनी, ये तकलीफ का कारण है। एवं बढ़ंती शुद्धम, ये शुद्धता है। शुद्धता को देखने की भी एक दृष्टि है। पर्याय मात्र से रहित देखो, शुद्धता और अशुद्धता से रहित देखो। देखो भाई, जो दृष्टि अपने आप को शुद्ध देखेगी उस दृष्टि में शुद्धता तो है। क्या क्या कह रहा हूं? जिस पर्याय ने अपने स्वभाव का अवलंबन लिया उस पर्याय में शुद्धता तो है, अशुद्धता तो है ही नहीं। अशुद्धता तो टिकती ही नहीं है, अशुद्धता का तो अस्तित्व ही नहीं है। उस पर्याय में शुद्धता है, लेकिन उस शुद्धता का अवलंबन वो पर्याय नहीं ले रही है। ऊपर का है क्या? वो जो पर्याय है वो पर्याय प्रकट होने वाली पर्याय जिसने स्वभाव का अवलंबन लिया वो पर्याय शुद्ध हो गई, लेकिन वो शुद्ध वाली पर्याय स्वभाव का लक्ष्य ले रही है। उस पर्याय का विषय वो पर्याय नहीं है, उस पर्याय का विषय वो उत्पन्न होने वाली शुद्धता नहीं है, उस पर्याय का विषय वो स्वभाव है। क्या? उस पर्याय का विषय वो वस्तु है। वस्तु लक्ष्य में लेने योग्य है, वस्तु दृष्टि देने योग्य है। शुद्धता की चर्चा कर रहे हैं। ज्ञायक भाव छे ते अप्रमत्त पण प्रमत्त નથી। अच्छा, એ રીતિ હવે અને શુદ્ધ કહે છે, એ રીતિ અને શુદ્ધ કહે છે। વણી જે જ્ઞાયકપણે જણાયો તે તો તે જ છે, બીજો કોઈ નથી, दूसरा कोई है ही नहीं, उसे है सो है। जिसका कथन करना हो उसका कथन उसी अपेक्षा से किया जाता है। आप कितना भी वर्णन कर लो, महेंद्र भाई मेरा परिचय दे सकते हैं आप? हाँ, क्यों नहीं पंडित जी, 2-4 दिन पहले तो दिया था यहाँ सेंटर में आपका परिचय माइक पर खड़े होकर के कि सुनो आपने जो परिचय दिया वैसा ही मैं हूँ। वही किसी का परिचय नहीं दे सकता है, किसी का परिचय दिया नहीं जा सकता है, क्योंकि शब्दों में किसी का परिचय आ नहीं सकता है। फिर फाइनली क्या कहोगे? फाइनली ये कहोगे कि भाई साहब अब ये जो भी है ना वो आपके सामने है। हम अब क्या कहें इनके बारे में? हम मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, मेरे पास में शब्द नहीं है। ये जो है सो है। क्या क्या परिचय दोगे बताओ मेरे को? बिजनेस से परिचय दोगे, शरीर से परिचय दोगे, क्षयोपशम से परिचय दोगे, शरीर से परिचय दोगे, लंबाई चौड़ाई हाइट मोटाई से परिचय दोगे, वजन से परिचय दोगे, किस चीज़ से परिचय दोगे? स्वभाव से परिचय दोगे, इनके नेचर से परिचय दोगे, इनकी हॉबीज से परिचय दोगे। क्या एक अपेक्षा से हो नहीं सकता है ना? व्यक्ति को देखने की अनंत अपेक्षाएं हो सकती है, आत्मा को देखने के अनंत एंगल हैं। आप किस अपेक्षा से बात कर रहे हो? हाँ, कुछ एंगल यहाँ दिखा रहे हैं आपको, वही एंगल दिखाने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं जिस एंगल से देखने पर शुद्धता प्रकट होती है, बाकी नहीं दिखाएंगे। राग को देखने वाला भी एंगल है, कषाय को देखने वाला भी दृष्टिकोण है, विकार देखने वाली भी दृष्टि है, लेकिन वो दृष्टि हम आपको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि उस दृष्टि से अनादिकाल से देखता आया है। क्या हासिल हुआ? विकार देख करके तुझे क्या मिल जाएगा बता? साहब है नहीं, क्या होगा ना? चुप रहे ना, जरूरी है क्या उसकी बात करना? कि नहीं मैं तो जो था वो कह रहा हूँ कि चुप रहे, बात मत कर उसकी, देखने लायक नहीं होता है। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां बनती है जिन परिस्थितियों में महेंद्र भाई हम देख करके भी नहीं देखते हैं। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां बनती है जिन बातों को हम जान करके भी नहीं बोलते हैं, पता लगने पर भी चुप हो जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि बोलने लायक बात नहीं है। क्या बात करूं अब मैं इसकी, क्या कहूं? किसी व्यक्ति की बुराइयों का वर्णन करते समय कभी कभी ये कह देता है अब क्या कहूं, बस मैं कह नहीं सकता, बस कुछ नहीं बोल सकता मैं। नहीं बोलो ना, कई बातें ऐसी होती है जो कही नहीं जा सकती है, होते हुए भी नहीं कही जा सकती है। पर्याय है कि नहीं है, तो फिर बोलो ना उसके बारे में। महाराज आप आदि वस्तु की बात क्यों करते हो? है लेकिन कहने लायक नहीं है, मैं क्या करूं? एक व्यक्ति मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था, सुबह घूमने के लिए,
प्रातः काल का समय था और रोजाना घूमने जाया करता था। नीचे देख करके चलने की बड़ी अच्छी आदत थी उसको। सुबह सुबह की सूर्य की किरणें चमक रही थी, बहुत तेजी से आ रही थी, और इतने में उसे चलते चलते कुछ एक रेड कलर का नीचे जमीन पर चमकता हुआ दिखाई दिया। एकदम झुका और उठाया उसको, एकदम झुका और उठाने का प्रयास किया। रेड कलर का, उसको लग रहा था कि जैसे रूबी होगा। रूबी स्टोन्स का किंग है, रूबी होगा। उसने जैसे ही उठाया और उठाने का प्रयास किया तो पता है क्या था महेंद्र भाई? पान का पीप था, किसी का थूका हुआ, जो सूर्य की किरण से चमक रहा था। वाह, क्या हुआ होगा मुकुंद भाई? इतने में पीछे से एक व्यक्ति आ रहा था। भाई साहब क्या मिल गया? कि कुछ नहीं। कि कुछ तो उठाया है आपने। क्या मिल गया आपको? कि कुछ नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, कुछ नहीं मिला क्या? कुछ तो था ना? था। तो फिर कहेगा कि नहीं कहेगा? वो नहीं, क्या बात आया? नहीं कह पा, क्या कहेगा? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। वो यही कहता है, था लेकिन कहने लायक नहीं था। अनादिकाल से आज तक संसार दशा थी, विकार भी था, अपराध भी किए थे। अरे कौन याद रखता है अपने अपराधों को? ये मूर्ख यहाँ जिनवाणी के सामने बैठ करके ये सुनाता है। सही कह रहा हूं मैं। बाकी अपनी लाइफ में अपने अपराधों को कब कब याद रखता है और किस किस को सुनाता है? बताओ, मैंने क्या क्या गलतियां की थी? किसी को नहीं सुनाता है, किसी को नहीं बताता है। क्यों मुकुंद भाई, आप कभी सुनाते हो इस तरह का कि मेरे साथ स्कूल में मेरे को पनिशमेंट दिया था तो ये हुआ था, क्लास में ऐसा हुआ था? कौन सुनाता है भाई साहब? बोलते हैं कभी ऐसा? एक बार मेरे को नील डाउन कर दिया गया था, एक बार मेरे को ऐसा मुर्गा बना दिया गया था, ऐसा कुर्सी के ऊपर खड़ा कर दिया गया था, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, खड़े रहना। न तो हम ऐसी बातों को याद रखते हैं, न हम ऐसी बातें किसी को बताते हैं। और ऐसी बात यदि हमारा कोई बचपन का दोस्त बता रहा हो ना, तो चुप रहे यार। कोई क्लासमेट यदि बगल में बैठा हुआ बता रहा हो, तो चुप रहे, ऐसी बात मत कर, मत बता। क्यों, भूल गया क्या 30 साल पहले जो सर ने तेरी पिटाई की थी वहां क्लास में? मत कर रहे यार, उसमें बेइज्जती महसूस होती है। लेकिन यहाँ शान से बतलाता है कि आनंद भाव मैंने निगोद में बिताए। क्या हो गया ऐसा? यहाँ शान से बतलाता है, कभी कुत्ता हुआ, कभी बिल्ली हुआ, कभी शूकर हुआ, कभी भेड़ बकरी हुआ, गाय भैंस हुआ, कितने कितने भाव मैंने कैसे कैसे बिताए हैं। क्या, किस बात की शान दिखा रहा है तू? अपने अतीत की चर्चा करके तेरे को शान महसूस हो रही है? ये देखने लायक बातें नहीं है, ये बोलने लायक बातें नहीं है। बोलना बंद कर, देखना बंद कर, चर्चा करना बंद कर। ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। अब क्या देखें? देख, वो देख जो तू दिखाना चाहता है। अच्छा है तू, स्वभाव से शुद्ध है तू, सारे जगत की यही रीति है। आ रीति शुद्ध कहा है भविजन, ज्ञात वे तो वही है। इस रीति से शुद्ध कहने की बात करते हैं यहाँ। ज्ञात जो है वो ज्ञात तो ज्ञात ही है, जैसा है वैसा है, इसके अलावा नो कमेंट्स, जैसा है वैसा है बस। देखो, बीजों कोई नहीं, दूसरा नहीं, और बात नहीं होगी यहाँ। जब छठी गाथा की चर्चा चल रही है, जब विषय यहाँ ज्ञायक परमात्मा का चल रहा है, जब विषय त्रिकाली ध्रुव का चल रहा है, जब यहाँ वस्तु स्वरूप की चर्चा चल रही है, तो पर्याय से देखना अपराध है। यहाँ किसी व्यक्ति की महिमा गाई जा रही है तो उस समय में उसके द्वारा की गई कमियों को याद करना अपराध है। योगन जी बाबू जी एक प्रसंग सुनाया करते थे। एक सीट का अभिनंदन समारोह चल रहा है, बहुत बड़ा सीट है, बहुत पैसे वाला है, बहुत वैभव संपन्न है, और पूरी सोसाइटी ने मिलकर के उसका एक सम्मान समारोह रखा है। और वो मंच पे खड़ा है और उसके गले में मालाएं डाली जा रही है और प्रशंसा में गीत गाए जा रहे हैं, और एक व्यक्ति खड़ा होकर के उसकी प्रशंसा गा रहा है, माइक पर खड़े होकर के उसकी महिमा गा रहा है। ये कैसे, ये ऐसे, इतने दानवीर, इतने पैसे वाले, इतने संपन्न, इतने बिजनेस चलते हैं, रंच मात्र भी अभिमान नहीं है, बहुत बहुत बातें बतला रहा है। इतनी देर में भीड़ में से एक आवाज आती है, अरे ये भी तो बताओ पहले चने बेचता था। चुप रहे, आसपास वाले चुप कर देते हैं उसको, चुप रहे, इस मंगल प्रसंग पर ये बातें करने लायक नहीं है।
ये मंगलमय प्रसंग है। बारात दरवाजे पर खड़ी हुई हो, वो तोरण मारते हैं, क्या कहते हैं आपके, क्या करते हैं, क्या होता है? दरवाजे पर बारात का स्वागत हो रहा था, लोग स्वागत कर रहे हैं बारात का, और इतने में एक व्यक्ति पीछे से कहता है कि इसके क्या गीत गाते हो, इसके तो बहुत गीत गा लिए, उनको भी थोड़ा याद कर लो जो तुम्हारे परिवार में मरे हैं। चुप, बस सही है। मरने वालों को भी याद नहीं किया जाता। इस मंगल में प्रसंग पर मरने वालों को याद नहीं किया जाता। ये मंगल में प्रसंग चल रहा है, यह आत्म तत्व का स्वरूप बतलाने वाला मंगलमय प्रसंग चल रहा है। इस मंगलमय प्रसंग के ऊपर मरने वाली पर्याय को याद नहीं किया जाता। जिसका स्वरूप मरना है, प्रति क्षण मरना ही जिसका स्वभाव है, हम उसे याद नहीं करते। उसका याद क्यों करें, हम क्यों करें उसको याद? जो जिंदा है उनको तो संभालता नहीं है। देखो जगत का भी ऐसा स्वरूप दिखता है, मरने के बाद में आप प्रशंसा करेंगे किसकी? अपनी सास की, अपने ससुर की, अपने भाई साहब की। क्या मरने के बाद में आपको उनकी अच्छाइयाँ याद आएगी? जब शव यात्रा में साथ में जाते रहते हैं ना, तो कोई बुराई नहीं करता है, अरे यार जो भी था लेकिन था तो अच्छा। क्या हुआ? जो प्रशंसा मरने के बाद करने वाले हो, वो प्रशंसा मरने के पहले ही कर लो ना, तो सारे झगड़े मिट जाएं। सही है। मरने वालों की चर्चा नहीं करते। यहाँ तो अमर तत्व की चर्चा चल रही है। जे टीका में देखो, अमृत चंद्र स्वामी उस अमर तत्व की बात बतला रहे हैं, उस अमरत्व की चर्चा कर रहे हैं। कैसा अमर तत्व बैठा हुआ है अंदर में, जो स्वयं स्वयं से सिद्ध होने से, क्या कह रहे हैं? जो स्वयं स्वयं से सिद्ध होने से, खुद से सिद्ध है। बात सही है। सिद्ध माने, सिद्ध मतलब सिद्ध है माने है। इसको अपनी सिद्धि के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। स्वयं से सिद्ध होने से मतलब, अरे मैं हूं, मुझे मेरे अस्तित्व को बतलाने के लिए किसी दूसरे की जरूरत है नहीं। मुझे मेरा अस्तित्व स्वयं से सिद्ध नहीं है, कोई दूसरा कहेगा तो मानूंगा मैं। वो नहीं प्रसंग इस तरह का कि वो ऑपरेशन थिएटर से निकलकर एक डॉक्टर ने डिक्लेयर किया एक व्यक्ति के बारे में कि मर गया है, मर गया है, डेड बॉडी है, और उसको उस पे स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। जो कर्मचारी थे वहां के, वो उसकी डेड बॉडी को ले जा रहे थे। कहां पर? मुर्दा खाने में ले जा रहे थे। और रास्ते में चलते चलते वो एकदम उठ करके बैठा हो गया कि मुझे कहां ले जा रहे हो? कि मुर्दा घर में ले जा रहे हैं। कि मैं जिंदा हूं? कि चुप रहे। अरे मैं जिंदा हूं, कि चुप रहे। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, कि तेरी सुने कि इतने बड़े डॉक्टर की सुने? वो डॉक्टर कह रहा है कि डॉक्टर कुछ भी कह रहा हो, लेकिन मैं खुद जिंदा हूं, ये खुद महसूस कर रहा हूं। वाह वाह। क्या मैं मरा नहीं हूं? मुझे जिंदा होने के लिए किसी डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। डॉक्टर सर्टिफिकेट देगा कि तुम जिंदा हो तो जिंदा मानोगे, और डॉक्टर कह देगा मर गया तो मुर्दा मानोगे। कि मुझे किसी डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं जिंदा हूं, स्वयं स्वयं से ये बात स्वीकृत होती है। आपको इसके लिए किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ये आत्मा स्वयं से स्वयं सिद्ध है। आपको अनुभव में आता है कि नहीं? आपको अपना जीवत्वपना अनुभव में आता है कि नहीं, कि मैं जिंदा हूं? आपको अपनी जान ख्याल में आती है, मैं जिंदा हूं, अस्तित्व है मेरा, ध्रुव हूं मैं, परमानेंट हूं मैं। देखो मैं जिंदा हूं, मैं हूं। आत्मा है, और कैसा है? कि नित्य है। तो स्वयं स्वयं थी, क्या कह रहे हैं? स्वयं स्वयं से सिद्ध होने से, ब्रैकेट में क्या शब्द दिए हैं? कोई थी उत्पन्न थयो नहीं हुआ थी, किसी से उत्पन्न नहीं होने से अनादि सत्ता रूप है। अनादि सत्ता रूप है। मेरी सत्ता कब से है आप जानते हो? ये कहता है कभी कभी मैं बहुत बड़ा हूं। क्या मैं बहुत बड़ा हूं? आप लोगों में से कौन बड़े हैं? आप कितने बड़े हैं साहब? हाँ 68। तो 68 तो मेरे ख्याल से मुकुंद भाई भी 68 के आसपास, 72 है, मालूम है मेरे को। तो कौन बड़ा है आप में से? आप तो छोटे हैं ना। ये क्या कह रहे हैं? आप कौन है भाई साहब, पहले ये नक्की करो। 68 के 72 की बात नहीं है। अनादि सत्ता स्वरूप हूं मैं, अनादि सत्ता स्वरूप।
मेरा अस्तित्व कब से है? जिसका जन्म होता है उसकी उम्र होती है, जिसका जन्म नहीं होता उसकी क्या उम्र की? मैं किस पे आकर्षित हो रहा हूं? मैं इस देह के जन्म को अपना जन्म मान रखा है। ये मेरा जन्म हुआ है। मैं वो हूं जिसका जन्म नहीं होता है। अनादि सत्ता स्वरूप कह करके उत्पन्न नहीं होता, ये बात कहना चाह रहे हैं। और जो उत्पन्न नहीं होता उसके तत्काल बाद में कह दिया जिसका जन्म नहीं होता उसका मरण नहीं होता है। जब आपके ये बात समझ में आएगी कि मेरा जन्म नहीं हुआ है और ये बात समझ में आ गई कि मेरा मरण भी नहीं होता है, तो जिसका जन्म और मरण दोनों नहीं होता है उसको कोई तकलीफ करके दिखाए, उसको क्या पीड़ा होगी, उसको क्या तकलीफ होगी? सारे संकट मिट जाते। देखो, कदी विनाश पाम तो नहीं होवा थी अनंत छे। विनाश को प्राप्त नहीं होने से अनंत है। विनाश को प्राप्त नहीं होने से अनंत है। कभी तो हो जाएगा विनाश। कैसे? तो कोई तो हेतु होगा जिससे मेरा विनाश हो जाएगा। कोई मेरा विनाश कर नहीं सकता है। मुझे किस बात का डर है? डर उसे लगे जिसको विनाश होने का भय हो। मेरा विनाश होता ही नहीं है। डर के? अच्छा, डरूं किस चीज से मैं, ये तो बताओ कि तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी हाइट से स्विमिंग पूल में कूद जाते हो, नहीं लगता डर? क्योंकि मैं जानता हूं ना मेरा कुछ नहीं होगा। कई लोग ऐसे हैं जो लोग आपको ऐसे खेल दिखाने वाले, करतब दिखाने वाले, महेंद्र भाई, वो ऐसे चल लेते हैं, कभी अग्नि के ऊपर चलते हुए दिखाई देंगे आपको। देखा है आपने? कैसे चल लेते हैं वो? क्योंकि वो जानते हैं मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे मालूम है। कई लोग ऐसे हैं जो कांच खा जाते हैं, कांच खा रहे हैं, चबा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कांटे, लोहे की कीलें खा जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सर्प उनको डसते रहते हैं और वो खड़े रहते हैं। सर्प बिच्छू जिनके शरीर के ऊपर घूमते रहते हैं, लेकिन हमें कोई डर नहीं है। कैसे कैसे लोग मिलते हैं दुनिया में, तो आप उनसे पूछो आपको डर नहीं लगता है? वो जानता है कि इससे मेरे को कुछ नहीं होता है, इसलिए मुझे डर नहीं लगता है। आप क्यों नहीं चल सकते? आप चल सकते हो फायर के ऊपर? नहीं चल सकते। क्यों? जल जाऊंगा, डर है। और आपको बिच्छू काटे तो, आपको सांप काटे तो काट सामने आ जाए तो हार्ट फेल से मर जाए क्या? ये क्या हुआ? किस बात का डर है? ये मौत का डर। ये मौत का डर निकाल रहे हैं यहाँ पे। मौत का भय सबसे बड़ा भय है। 7 भयों में सबसे बड़ा भय कहा गया है। आपको पता है 7 भय हैं? सुने अभी चर्चा चलिए। 7 भय: इलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अकस्मात भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय। 7 भय हैं। इन 7 में सबसे बड़ा भय कौन सा? मरण। मरण से बड़ा कोई भय नहीं है। दुख नहीं, दुख है जन्म का सबसे बड़ा, और भय है मरण का सबसे बड़ा। मरण में दुख नहीं होता, मरण में तकलीफ नहीं होती। मरण में हमने सुना है सब बहुत तकलीफ होती। अरे मरण में तकलीफ नहीं है, मर जाऊंगा इस बात के विचार में तकलीफ है। मरण में किस बात की तकलीफ है? मौत में तकलीफ होती है क्या? अच्छा, आत्मा इस शरीर से निकलता होगा तो कुछ तकलीफ होती होगी? बहुत बहुत तकलीफ होती होगी। ऐसे जब निकलता होगा ना, बहुत किस बात की तकलीफ होती होगी? आत्मा में निकलेगा तो सब सारे शरीर में से, अरे शरीर को तो छूता ही नहीं है। जब आत्मा निकलता है तो तकलीफ का क्या काम है? डर तो इस बात का है कि मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मौत नहीं आ जाए, मौत नहीं आ जाए। मर जाऊंगा तो क्या होगा? आपको भूत का डर लगता है? मार नहीं दे। आपको सांप छिपकली का डर लगता है? क्यों? डस नहीं ले, काट नहीं जाए। आपको एक्सीडेंट का डर लगता है? मर नहीं जाऊं, जीवन पूरा हो जाएगा तो क्या होगा? ज्ञानियों को नहीं होता ये डर। क्यों नहीं होता है? 2 हेतु हैं ज्ञानियों को डर नहीं होने के। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है, एक तो वो ये समझते हैं कि मेरा मरण होता ही नहीं है। बोलो, 2 बातें आई थी मेरे दिमाग में, अब देखो 2 में से 1 निकल गई। अब एक क्षयोक्षम की स्थिति है। हमारे ज्ञानी जीव अपने आप के हृदय में अपने आप को मरण से रहित समझते हैं। मेरा मरण नहीं होता। और क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं अनादि अनंत हूं। जो अनादि अनंत होता है उसका मरण नहीं होता। जब मेरा मरण नहीं होता तो डर किस बात का? छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, मैंने
बहुत सालों पहले की बात है। आर्यव शावर के नीचे नहा रहा था, घड़ी पहने हुई थी। मैंने कहा क्या कर रहा है, घड़ी पहन रखी है? पापा वाटर प्रूफ। क्यों वाटर प्रूफ है? तो जिसको इस बात का भरोसा है कि ये घड़ी वाटर प्रूफ है, उसको वाटर के नीचे जाकर के नहाने में, शावर के नीचे खड़े होकर के नहाने में डर नहीं लगता है कि खराब हो जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं, सुनो, ये आत्मा वाटर प्रूफ ही नहीं, फायर प्रूफ भी है, एयर प्रूफ भी है, ये ऑल प्रूफ है। क्या इसमें किसी दूसरी चीज का प्रवेश नहीं है, इसे किसी दूसरी चीज का खतरा नहीं है। तुम डरते किस बात से हो? डरो मत, कुछ नहीं होगा, डरो मत, हम कह रहे हैं ना। अरे कोई व्यक्ति, जैसे ये जो होते हैं ना, दुकान पर जाओ आप, शोरूम पर कई चीजें दिखाते हैं वो लोग, दिखाते दिखाते किसी चीज की प्रशंसा करते हुए कहते हैं ये अनब्रेकेबल है, अनब्रेकेबल है, ये ऊपर से गिर जाएगी ना 3 मंजिल से तो भी टूटेगी नहीं। आपको विश्वास नहीं होता, आप एक काम करो, ये उठा करके यहां से गिर के देखो। तो हम डरते हैं। वो कहता है घेरो घेरो, एक बार घेर के देखो, टूटेगी नहीं, अनब्रेकेबल चीज है ये कांच जैसा दिख रहा है लेकिन ये टूटेगा नहीं। हम घेरते हुए डरते हैं और वो कहता है कि लाओ मैं घेर के दिखाता हूं। जिसको भरोसा है उसे डर नहीं लगता है। बात तो भरोसे की है भाई साहब। इस भरोसे को ही तो सम्यक दर्शन कहते हैं, और क्या है, इस विश्वास को सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव को कुछ नहीं बदला है, वही आत्मा है, वही त्रिकाली है, वही चैतन्य तत्व है, वही अनंत गुण संपदा वाला है, वही शरीर के अंदर बैठा हुआ है, वही घर गृहस्थी है, वही परिवार है, वही समाज है, वही दुकान है, वही बिजनेस है, सब कुछ वही है। तो क्या बदला है? विश्वास बदला है, सिर्फ विश्वास बदला है। और यहाँ आचार्य कुंद स्वामी सम्यक दृष्टि बनाने के लिए सिर्फ विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। हम आपको कुछ नहीं दिलाएंगे, सिर्फ इतना बतलाएंगे कि तुम विश्वास करो, बस। विश्वास किया और काम हो गया। उसी का नाम तो सम्यक दर्शन। विश्वास को ही तो सम्यक दर्शन कहते हैं, श्रद्धा को ही तो सम्यक दर्शन कहते हैं। मैं हूं, बस ये श्रद्धा, ये विश्वास, ये भरोसा, मैं हूं। ये कौन हूं मैं? तो कह रहे हैं तू किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए अनादि सत्ता स्वरूप है। और क्या कह रहे हैं? तेरा कभी विनाश नहीं होता, इसलिए तू अनंत है। मैं उत्पन्न नहीं होता इसलिए अनादि हूं, और मेरा नाश नहीं होता इसलिए मैं अनंत हूं। बोलो, जिसका नाश होता है वो मैं नहीं हूँ, जिसका उत्पन्न होता है वो मैं नहीं हूँ। उत्पन्न होने वाला कोई और है, मरने वाला कोई और है, और मैं जबरदस्ती अपने मरने की चिंता में आकुलित व्याकुलित हो रहा हूँ। मैं मर गया, मैं मर गया। क्या? एक व्यक्ति परदेश चला गया अपने परिवार को छोड़कर। जब परिवार को छोड़कर मतलब त्याग के नहीं, बिजनेस के लिए चला गया। पीछे से परिवार था, पत्नी थी, पुत्र थे, सब थे, सभी लोग थे। तो क्या हुआ कि महीना भर हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल 2 साल हो गए, आए ही नहीं। तो पीछे से पत्नी ने पत्र लिखा, और पत्र लिखते हुए बहुत करुण वेदना भरा पत्र था, और पूरे पत्र में वर्णन करते हुए लिखा कि तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हो गई है, ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, और बहुत बहुत मैं, तुम्हें पता है तुम्हारे नहीं होने से मैं ऐसा अनुभव कर रही हूँ जैसे विधवा हो गई हूँ। बहुत ऐसे भावनात्मक पत्र लिखा। वो पत्र पहुँचा वहाँ उस आदमी के पास में। जब उस आदमी के पास में पत्र पहुँचा तो उसने पत्र पढ़ा और पढ़ करके रोने लगा। क्या और रोने लगा, और कितना रोया कि आसपास वाले इकट्ठे हो गए। क्या आसपास वाले इकट्ठे हो गए? तो क्या बात है, क्या बात है, क्या हो गया? कि मेरी पत्नी का पत्र आया है, वो विधवा हो गई। क्या? तो तुम क्यों रोते हो? कह रहे क्या बात करते हो, मेरी पत्नी विधवा हो गई अगर मैं नहीं रोऊं? क्या तुम्हें इतनी समझ में नहीं आती है कि तुम जिंदा हो तो विधवा कैसे हो सकती है? कि वो कह रही है उसका पत्र आया है, लिखी है उसने ये बात, कि तुम लिखी हुई बात को समझते नहीं हो, तुम्हारे जीवत्व का तुम्हें भरोसा नहीं है। क्या
कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये अपने आप को मरा हुआ अनुभव कर रहा है। ये क्या हो गया है? मैं मर जाऊंगा इस बात का अनुभव कर रहा है। ये जाने वाली पर्यायों को देख देख करके समझ रहा है कि मैं मर गया हूं, मेरा मरण हो गया है, मैं खत्म हो गया, मैं फिनिश हो गया। कि तू फिनिश कभी होता नहीं है ना, उसको देख भाई। उत्पन्न नहीं होता, विनाश को प्राप्त नहीं होता। जब विनाश को प्राप्त नहीं होता तो किसी प्रकार का भय नहीं होता, किसी प्रकार का डर नहीं होता। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। ऐसे भजन हैं 200-200 साल पुराने। वो कहते हैं दौलत राम जी जैसे विद्वान, भागचंद जी, बुद्धचंद जी जैसे विद्वान, अब हम अमर भय न मरेंगे। मरे अनंत बार, अनंत बार मरे हैं। कैसे मरे हैं? बिन समझे, अज्ञान से, बिन समझे। अब हम अमर भय न मरेंगे। धुन भी उसी तरह की पुरानी शास्त्र ने भी ये लिखा है, आनंदगंज जी महाराज का। अच्छा, यही चीज। अब हम अमर भय न मरेंगे, मरे अनंत बार बिन समझे। कैसे मरे? मरे अनंत बार बिन समझे, बिन समझे सुमरेंगे। अब हम अमर भय न मरेंगे। क्या बात कर रहे हो? अब आप मरोगे नहीं, अब आप अमर हो गए हो। कौन सी जड़ी बूटी खा ली है आपने? क्या मिथ्यात्व चला गया है, मिथ्यात्व चला गया है। अब हम अमर भय न मरेंगे। देह मरे पर मैं नहीं मरता, देह विनाशी मैं अविनाशी, भेद ज्ञान पकड़ेंगे। अब हम अमर भय न मरेंगे। देह का विनाश हो तो हो, मेरा विनाश नहीं होता। ये क्या जड़ी बूटी इन्होंने यहाँ दे दी है। तो अनादि और अनंत है, ये ऐसी बूटी यहाँ दे दी है कि जिसको सूंघने के बाद में, जिस पर श्रद्धा करने के बाद में, तो अंदर से ऐसा फील करता है कि मुझे किसी बात का डर नहीं है, किसी बात का भय नहीं है। ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर से क्या फर्क पड़ता है? क्यों डरता है तू? ये जगह छूटेगी तो अच्छी जगह मिलेगी। डर इसको इस बात का लगता है कि वहां क्या होगा। डर इस बात का लगता है वहां क्या होगा, वहां कौन मिलेंगे, सब संयोग छूट जाएंगे। तुझे संयोगों के छूटने का डर है क्या? परिवार छूटने का डर है, ये छूट जाएगा तो क्या होगा। लेकिन तुझे बता दिया जाए यहां से ज्यादा फैसिलिटी वहां मिलेगी, तो फिर हंसते हंसते जाता है, कोई दिक्कत नहीं। भरोसे की तो बात है महेंद्र भाई। देखो आगे पढ़ता हूँ कुछ लाइनें, क्या कहते हैं आगे। इतना तो क्लियर हो गया। अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होने से अनंत है। फिर नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। ओहो, नित्य उद्योत रूप, उद्योत प्रकाशमान, दैदीप्यमान, नित्य। सूर्य कब उगता है? बोले नित्य। अरे इसकी नित्यता क्या है? अभी उगा है, शाम तक अस्त हो जाएगा। नित्य मतलब रोजाना नहीं, नित्य उद्योत रूप कह करके कहना चाह रहे हैं हमेशा 24/7। इसका नाम है नित्य। कोई छुट्टी नहीं है, कोई वेकेशन नहीं है, साल में कभी एब्सेंट नहीं होता। ये नित्य उद्योत रूप है। कौन कौन? ये जिसकी बात बतलाने वाले हैं। अभी तो बताया नहीं बात किसकी चल रही है। अनादि अनंत कौन है? अभी बात बतलाई नहीं। नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, क्षणिक नहीं है। कि साहब आप कह रहे हो नित्य उद्योत रूप है, मुझे दिखाई नहीं देता है। यदि उद्योत सूर्य उदित हुआ है तो दिखना चाहिए ना। यदि आत्मा नित्य उद्योत रूप है, प्रकट प्रकाशमान है, तो दिखना तो चाहिए ना। कि सुन हम क्या करें, उल्लू को सूर्य नहीं दिखता तो सूर्य का क्या कसूर है? बात सही है। उल्लू એટલે ઘુવડ। उल्लू समझते हो आप? आउल। उसको यदि ये सन नहीं दिखाई देता है और वो ये कहे मैं नहीं मानता, सारा जगत कहता है कि कोई सनलाइट होती है, सनलाइट होती है, मैं नहीं मानता, आज तक देखी नहीं मैंने कभी। लोग कहते हैं इस तरह की बात, मुझे भरोसा नहीं है। कि तुझे नहीं दिखता ये तेरी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है।
ये नित्य उद्योत रूप क्या है भगवान आत्मा, ये यदि तुझे नहीं दिखता है, हाजिरा हुजूर बैठा है यहाँ देह में प्रकट दैदीप्यमान प्रकाशमान ये ज्योति स्वरूप आत्म तत्व ये बैठा हुआ है कि मुझे नहीं दिखता, कि तू अंधा है, यदि नहीं दिखता है तो आत्मा का कोई कसूर नहीं है, ये तो प्रति समय की पर्याय में प्रकट होने के लिए तैयार बैठा है, हर समय की पर्याय में। महेंद्र भाई ये इतना तैयार बैठा हुआ है ये गायक आत्मा, ये कहता है कि ये कब मेरे को दृष्टि दे, जो पर्याय दृष्टि देगी मैं उसको अनंत सुख से सराबोर कर दूंगी, लबालब भर दूंगी। यह आत्मा बैठा है तैयार हर समय आनंद देने के लिए, इतना ईमानदार तत्व है, हर समय इस बात के लिए तैयार बैठा है, जो पर्याय लक्ष्य करेगी आनंद, जो पर्याय लक्ष्य करेगी, अरे आनंद भरा है, लो भर भर करके आनंद लो, वो पर्याय आनंद से भर जाती है। देखना तो पड़ेगा, इतना काम तो करना पड़ेगा, इतनी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई साहब, ये मेहनत तो आपको ही करनी है। क्या कह रहे हैं, कौन सी मेहनत की बात कर रहे हैं? नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, इसका उद्योत क्षणिक नहीं है, इसका प्रकाश क्षणिक नहीं है, इसका प्रकाश कभी फीका नहीं पड़ता है, अने स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, आहा, ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है। गाथा में जो कहा था ना, जो ज्ञात वह तो वही है, एवं वर्णन्ति शुद्धो नादो, ये जो मूल गाथा के अंदर बात कही थी, कहा था ज्ञात ते तो तेज छे, ये जो बात यहाँ कही थी वो ज्ञायक कह करके क्या कहना चाहते हैं, ये बात आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने कही है। पहला बोल कहा कि अनादि सत्ता रूप है, दूसरा कहा तेरा नाश नहीं होने से तू अनंत है। दो बातें हो गई। पहली बात क्या थी, तुझे किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किया, स्वयं स्वयं से है, किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किया होने से तो अनादि सत्ता रूप है, एक बात। नंबर दो, तेरा कभी विनाश नहीं होने से तू अनंत है। एक एक बिंदु ऐसे हैं, घंटों चर्चा करो इनके बारे में। मैंने छठी गाथा 1999 में बिजौलिया में चलाई थी, 10 लक्षण पर्व के अवसर पर। 10 या 11 दिन का 10 लक्षण पर्व था और 11 दिन तक छठी गाथा की चर्चा की थी मैंने 1999 में। कौन सा सन चल रहा है? 2018, 19 साल पहले की बात बतला रहा हूँ। एक एक शब्द इतने मार्मिक है, भाव ही इतने भरे हुए हैं, हम क्या करें? हमारा मन ही नहीं होता कि हम आगे बढ़े। हम क्या, अरे आगे तो तब बढ़े जब इतना समझ में आ गया हो, इतना समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ो। लेकिन क्या करें, लोगों का भाव ये रहता है कि पंडित जी अब आए हो तो ये अध्याय पूरा कर दो। लोगों का भाव ये रहता है कि ये चैप्टर पूरा हो जाए, गाथा पूरी हो जाए। गाथा कभी पूरी होती नहीं है। गाथा उनके लिए पूरी होती है जिनकी दृष्टि ज्ञायक पर चली जाती है। गाथा उनके लिए पूरी होती है जिन्हें उस गाथा को पढ़ने की अब जरूरत नहीं रहती है, उनके लिए पूरी होती है। आपको लगता है ऐसा? देखो, पहला पॉइंट याद करो। छठी गाथा के अंदर कितने पॉइंट दिए हैं वो पॉइंट याद करो। पहला पॉइंट, स्वयं स्वयं से होने से, किसी के द्वारा उत्पन्न न किया हुआ होने से अनादि सत्ता स्वरूप है। पहला पॉइंट क्या? अनादि सत्ता स्वरूप है। शॉर्ट में याद करो तो अनादि सत्ता स्वरूप है आर्यव। फिर सेकंड पॉइंट क्या दिया? विनाश को प्राप्त नहीं होने से अनंत है। अकेला अनादि नहीं, अनंत भी है। अरे कई चीजें ऐसी होती है जो अनादि तो हो लेकिन अनंत नहीं होती है, कई ऐसी होती है जो अनंत हो लेकिन अनादि नहीं होती है। लेकिन मैं अनादि भी हूं और मैं अनंत भी हूं, डबल क्वालिटी है। पॉइंट नंबर 3, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। नंबर 3, स्वपर प्रकाशक। ये क्या कह रहे हैं? नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, नित्य, ये रेगुलर है, ये परमानेंट है, इसकी ज्योति परमानेंट है, इसमें अंधकार नहीं होता है, अंधेरे का काम नहीं है। अज्ञान अंधकार के कारण तुझे वो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देवे वो अलग मैटर है, लेकिन उसका अस्तित्व सदा काल बना हुआ है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। 3 पॉइंट हुए यहाँ तक। फिर चौथा पॉइंट कहते हैं, ऐसा जो ज्ञायक
एक भाव है, इसमें भी बड़ा मर्म छिपा है। ये जो ज्ञायक एक भाव कहकर के कहा है ना, ज्ञायक एक भाव, ये भाव कहकर के क्या कहना चाहते हैं? भाव शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ जिनागम में द्रव्य के अर्थ में भी होता है, भाव का अर्थ गुण के अर्थ में भी होता है, और भाव का अर्थ पर्याय के अर्थ में भी होता है। और भाव के बहुत सारे भाव हैं। भाव का अर्थ भाव मूल्य भी होता है, कीमत भी होता है। भाव का मतलब राग द्वेष आदि पर्याय भी होता है, उन परिणामों के लिए भी भाव शब्द का प्रयोग किया जाता है। भाव के बहुत सारे भाव हैं। ये कह रहे हैं ये कौन सा भाव है? बोले ज्ञायक भाव है, और एक ज्ञायक भाव है। ये ज्ञायक भाव का एकत्वपना क्या है? ये ज्ञायक भाव का एक रूपपना क्या है? ये एक रूप ज्ञायक भाव कहकर के क्या कहना चाहते हैं? आखिर उसकी एक रूपपना किस प्रकार का होता है? क्या इस ज्ञायक में परिणमन नहीं होता है? क्या इस ज्ञायक भाव का परिवर्तन नहीं होता है? क्या इसमें पर्याय नहीं है? क्या इसमें उत्पाद व्यय नहीं है? आप कहते हो एक रूप है, कि हाँ हम कहते हैं कि ये ज्ञायक भाव एक रूप है, लेकिन वो एक रूप भाव कैसा है? यदि आप इसको जानना चाहते हैं तो कल आपको समय से आकर के बैठना पड़ेगा। जे स्वरूप सम